एवरीवन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग का स्प्रिंग मास सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। एसएचएम वाले पार्ट से कह सकते हैं आप। अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया हुआ है कि टू आइडेंटिकल पॉइंट मासेस पी एंड क्यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली ऑसिलेट्स वर्टिकली, ठीक है। तो जो इन्होंने दिया हुआ है कि दो मासेस हैं वो मासलेस स्प्रिंग से अटैच्ड हैं और वर्टिकली ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल ऑसिलेशन हो रहा है और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट है अलग, ठीक है। एक का है K1 और एक का है K2। हाँ, अब इन्होंने क्या दिया है कि इफ देयर मैक्सिमम स्पीड्स आर द सेम, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड AQ ऑफ मास Q टू द एम्पलीट्यूड ऑफ AP, ठीक है। ओके, है ना। तो अब देखो इन्होंने क्या पूछा, AQ अपॉन AP पूछा है। हाँ, अब इन्होंने दिया क्या था हम लोगों को, जो इन लोगों का वेलोसिटी है वो सेम है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, वी मैक्स होता है ओमेगा ए, तो यानी कि ओमेगा 1 A1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 A2, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, -KX होता है, और K को हम लोग लिख सकते हैं M ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं F इक्वल्स टू एम ए होता है -M ओमेगा स्क्वायर एक्स होगा, एम से एम कट जाएगा, एक्सेलरेशन होता है -ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। तो नहीं, यहाँ से नहीं करते हैं, है ना। हम लोग कहते हैं के बराबर किसके होता है, हम लोग को पता है के इक्वल्स टू होता है M ओमेगा स्क्वायर के, है ना। हाँ, तो अगर हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो क्या निकालेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, पहले जैसे K1 के लिखेंगे तो K1 अपॉन M इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, और ऐसे ही लिख सकते हैं K2 अपॉन M इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट कर लो तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट K1 अपॉन M A1 यानी AP, और यहाँ पे लिख सकते हैं K2 अपॉन M AQ। तो जो AQ अपॉन AP आएगा वो क्या आएगा, AQ अपॉन AP जो आएगा वो आएगा अंडर रूट K1 अपॉन K2, क्योंकि आइडेंटिकल मास था तो वो तो कट जाएगा, है ना। तो K1 अपॉन K2 रूट K1, तो ये 4th ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, है ना।